बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको आगाह करें कि नवाज शरीफ की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि नवाज शरीफ के खिलाफ 87 CRPC के तहत कार्रवाई मुकम्मल है। बात करेंगे जहांगीर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर बताइएगा। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ की दो अपीलें हैं, अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस की जो है फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ के खिलाफ 87 CRPC के तहत कार्रवाई मुकम्मल करार दिया गया है। नवाज शरीफ को इससे कबल नाकाबिल जमानत वारंटी गिरफ्तारी भी जारी किया है। फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का भी हाई कोर्ट का फैसला है और नवाज शरीफ के जामिनों के खिलाफ 514 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और आइंदा समाअत में नवाज शरीफ के जामिन जो है पेश हो। तफसीली फैसले में तहरीर किया गया है और फैसले पर जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने दस्तखत भी कर दिए हैं। नवाज शरीफ की अपीलों पर 2 दिसंबर की समाअत का फैसला जारी कर दिया गया है। नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस केस में जामिनों को शोकास नोटिस भी जारी कर दिया जा रहा है और नवाज शरीफ की दोनों अपीलों पर 3 सिफात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया गया है और नवाज शरीफ के जो जामिन हैं राजा रब नवाज अब्बासी और सकीब अहमद को भी शोकास नोटिस जारी कर दिए गए हैं और इसके अलावा नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंटी गिरफ्तारी का भी फैसले में जिक्र है कि नवाज शरीफ के इससे कबल भी अदालत ने बहुत दफा मौका दिया था कि वो हाई कोर्ट में पेश हो, लेकिन पेश नहीं हो सके थे और नवाज शरीफ अपनी ही अपीलों पर नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंटी गिरफ्तारी जारी कर दिए जा रहे हैं और आइंदा समाअत में नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का भी जिक्र है, गिरफ्तार करके हाई कोर्ट पेश करने का भी हुक्म जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में सजा सुनाने वाले एहतिसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए। अरशद मलिक कोरोना में मुब्तला थे और 1 हफ्ते से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे, जहां आज वो इंतकाल कर गए। अरशद मलिक के अहले खाना ने उनकी वफात की तस्दीक कर दी है। उन्होंने सोगवारान में 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर की हलाकत खेजियां बढ़ती जा रही हैं। 24 घंटे में मुहलिक वायरस मजीद 55 जिंदगियां निकल गया। कोरोना से कुल अमवात 8,260 हो गई हैं। एक दिन में कोरोना के 44,627 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,262 मुस्बत आए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 7.3% रही। कोरोना के फाल केसेस 51,507 हैं, उनमें से 2,395 मरीज तशवीशनाक हैं। चंद हफ्ते पहले मुल्क भर के अस्पतालों में कोरोना के 400 मरीज थे, आज 2400 हो गए हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने एक बार फिर खबरदार करते हुए कहा कि जून में जो पीक आई थी हम वहां पहुंचने वाले हैं। ऑपोजिशन वाले मुनाफिकत की सियासत कर रहे हैं। ऑपोजिशन को कुर्बानियां आवाम से नहीं अपने घर से शुरू करनी चाहिए। में पीक आई थी पहली सबसे ज्यादा केस है वो तकरीबन 3300 के करीब थे। तकरीबन हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। चंद हफ्तों पहले तकरीबन 450 के करीब होते थे सारे पाकिस्तान के अस्पतालों में, वो कल 2400 से ज्यादा केस हो चुके हैं। पोजीशन का ये पैगाम देना पाकिस्तान के लोगों को कि इससे कोई खतरा नहीं है और उनके लीडर कह रहे हैं कि तुमसे से भाग जाता है कोरोना, लोगों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं, इससे ज्यादा खुली मुनाफिकत हो नहीं सकती। ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे कि गरीब का रोजगार भी अगर छीनना पड़े तब भी सब बंद कर दो, लॉकडाउन 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 की आवाजें लगाते थे। आज ये सूरत हाल है कि अपने घर में निजी तकरीब करते हैं तो कहते हैं कि कोरोना नेगेटिव का टेस्ट साथ लेके आओ, रिजल्ट लेके आओ, वरना आ नहीं सकते। एक लीडर ने तो कह दिया कि अगर इसकी वजह से कुछ लोगों को कुर्बानी लेनी पड़े तो कुर्बान भी हो जाना चाहिए। तो मेरी उनसे इस्तदा ये है कि अगर आप कुर्बानी देने का बहुत शौक हो रहा है तो अपने घर से शुरू करें। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर और मुल्तान में जिला इंतजामिया का एक्शन। कई दुकानों और रेस्टोरेंट्स को सील करके जुर्माना कर दिया। लाहौर जिला इंतजामिया के मुताबिक गुलशन रावी में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की दुकान, डिफेंस रोड और वलेंशिया में 3 रेस्टोरेंट्स, शालीमार लिंक रोड और शेरशाह रोड पर 10 दुकानें सील की गईं। रात 10 बजे के बाद खुलने वाली 2 दुकानें भी सील कर दी गईं। मुल्तान में इंतजामिया ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 रेस्टोरेंट्स पर 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना कर दिया। कराची नैब ऑफिस के मजीद मुलाजिमीन कोरोना से मुतासर हो गए। नैब के 16 मुलाजिमीन स्टाफ मेंबर्स में कोरोना की तस्दीक। मुस्बत टेस्ट आने पर नैब मुलाजिमीन स्टाफ मेंबर्स को करंतना कर दिया गया। इससे पहले डिप्टी डायरेक्टर, 2 असिस्टेंट डायरेक्टर, स्टाफ मेंबर कोरोना में मुब्तला हुए थे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से फैलने लगी है। पंजाब में 670 नए केसेस सामने आ गए हैं। लाहौर के 26 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। तफसीलात बताएंगे अलमास खान।
यहाँ लाहौर समेत सेंट्रल पंजाब, पोठोहार रीजन और जनूबी पंजाब के मुतअद्दिद शहर इस वक्त कोरोना की लपेट में है। और अगर सिर्फ लाहौर की बात की जाए तो लाहौर इस वक्त टॉप कर रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 300 से ज़ायद सिर्फ लाहौर में केसेस सामने आए हैं, कोरोना के नए केसेस। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में 26 ऐसे इलाके हैं जिनको कोरोना के बायस सील किया गया है। शादी हाल्स, मुख्तलिफ इवेंट्स जो हाल्स हैं वहाँ पे उन्हें पाबंदी आयद कर दी गई है कि 300 से ज़ायद इंडोर तो बिल्कुल पाबंदी है, आउटडोर में 300 से ज़ायद अफराद के जो इवेंट हो सकते हैं। और इस तरह जो मुख्तलिफ इलाके सील किए गए हैं उन्हें 14 रोज़ के लिए सील किया गया। 14 रोज़ के बाद दोबारा इन्हें कोरोना टेस्ट किया जाएगा। जहाँ जहाँ से शिकायत हैं वहाँ पे अगर वो बेहतरी हुई तो इन इलाकों को सील जो किया गया है इन्हें खोल दिया जाएगा। जी, पाकिस्तान को कोरोना की बदतरीन दूसरी लहर का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के कोरोना स्पेशल सेशन से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने कोरोना पर काबू पाने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन मुतारिफ कराया, कामयाबी से गुर्बत और वबा का भरपूर मुकाबला किया। अब मईशत की बहाली सबसे बड़ा चैलेंज है। COVID-19 pandemic is the most serious global crisis since the Second World War. In Pakistan, we had a successful policy of smart lockdowns. We provided relief package of around $8 billion, which was almost 3% of our GDP, to support the poor and to keep the economy afloat at the same time. Now the challenge of maintaining and reviving our economic growth. Pakistan is committed under our IMF program to reduce the budget deficit. How do you stimulate the economy and yet at the same time reduce your budget deficit? The only way we can have the fiscal space to maintain and revive growth is through access to additional liquidity. Everyone agrees that there has to be a collective response to recover from the COVID crisis. Hopefully, whenever the vaccine is available, it must be offered to everyone. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना वबा से निमटने के लिए 10 निकाती एजेंडा पेश कर दिया है। कोरोना से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के हंगामी इजलास से वर्चुअल खिताब में उन्होंने कहा कि कर्ज़ों में रिलीफ कोरोना के खात्मे तक जारी रखा जाए, तरक्की पजीर मुल्कों से गैर कानूनी सरमाए की मुंतकिली रोकने के लिए इक़दामात किए जाएँ। I would like to propose a 10-point agenda for urgent action. 1. Debt suspension till the end of the pandemic for low-income and most stressed countries. 2. Cancellation of debt of least developed countries. 3. Restructuring of the public sector debt of other developing countries under an agreed inclusive multilateral framework. 4. A general allocation of special drawing rights of $500 billion. 5. Expanded concessional financing to low-income countries through multilateral development banks. 6. Creation of a new liquidity and sustainability facility which should provide short-term loans at low costs. 7. Fulfillment of the 0.7% official development assistance commitments. 8. Mobilizing the required 1.5 trillion annual investment in sustainable infrastructure. 9. Achievement of the agreed target of mobilizing $100 billion per year for climate action in developing countries. And 10. Immediate action to stop the massive illicit financial outflows from developing countries to rich countries, and at the same time there should be an immediate return of their assets stolen by corrupt politicians and criminals countries. न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी स्क्वाड को आउटडोर ट्रेनिंग के लिए मजीद इंतजार करना होगा। न्यूजीलैंड की वजारत सेहत ने कौमी क्रिकेटर्स को अपनी 14 रोज़ा आइसोलेशन की मुद्दत होटल में ही पूरी करने की हिदायत की है। न्यूजीलैंड कोई समझौता करने को तैयार नहीं। चौथी कोविड-19 टेस्टिंग के बाद भी कौमी क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग की इजाजत ना मिली। न्यूजीलैंड की वजारत सेहत ने कौमी क्रिकेटर्स को अपनी 14 रोजा आइसोलेशन की मुद्दत होटल में ही पूरी करने की हिदायत की है। कौमी स्क्वाड में शामिल 54 में से 44 अरकान के कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट मनफी, बाकी मानदा 10 में से 6 अरकान के टेस्ट नताइज मस्बत, जबकि 4 को हिस्टोरिक केसेस करार दिया गया।
8 दिसंबर को हेल्थ मिनिस्ट्री की क्लियरेंस के बाद कौमी दस्ते को क्वींसटाउन रवाना होना है। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का न्यूजीलैंड की वजारत सेहत से राब्ता। चौथी टेस्टिंग के बाद भी ट्रेनिंग की इजाज़त न मिलने पर मायूसी का इजहार। वसीम खान ने टेस्ट रिपोर्ट पब्लिक न करने पर भी मायूसी जाहिर की। वसीम खान ने कप्तान बाबर आजम और कोच मिसबाह उल हक से बात करके उनका हौसला बढ़ाया। और अभी आपको बताएं कि पीडीएम का लाहौर जलसा रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। नदीम सरवर एडवोकेट ने पहली दरख्वास्त खारिज होने पर तरमीम शुदा दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। कोरोना की वजह से जलसा करना शहरियों की जिंदगी से खेलना है। पीडीएम के लाहौर जलसे पर पाबंदी लगाई जाए। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं कि ऐसी कई जनवरियां आईं और चली गईं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। पीडीएम को भूल जाएं। अपोजिशन कहती है वोट को इज्जत दो, लेकिन वोटर को मरने दो। महंगाई का मामला भी ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं वोट को इज्जत दो, लेकिन वोटर को जो है वो कहते हैं मरने दो। ये 11 पार्टियां सिर्फ इसलिए इकट्ठी हैं, जितने चेहरे टीवी पे आ रहे हैं आप उनको देखें, उनके खिलाफ सिर्फ करप्शन के केसेस हैं। ऐसी कई जनवरियां आई और कई चली गई। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। बाकी आप पीडीएम में भूल जाएं। महंगाई सारी दुनिया में इसकी लहर चली है। कोविड-19 2-2 लाख आदमी एक दिन में अमेरिका में आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी इसकी लहर आई है। पिछली दफा अल्लाह ताला ने रहम किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं वबा के दौरान इज्तिमा करना सियासी हमाकत है। पीडीएम को अपने मनफी रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। बदकिस्मती से अपोजिशन अक्ल के साथ बसीरत से भी आ रही है। अपोजिशन ने कोरोना की पहली लहर में सख्त लॉकडाउन का मुतालबा किया। दूसरी लहर में शिद्दत आ रही है और अपोजिशन जलसे कर रही है। इंसानी जानों को खतरे में डालने वाले अवाम के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। पीडीएम की किस्मत में रोना लिखा है। ये टोला आइंदा भी रोता रहेगा। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम किया जाएगा। अपोजिशन इस्तीफा दे, बिल्कुल कबूल करेंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं कोरोना पर पार्लिमानी कमेटी बनी, इजलास बुलाने पर अपोजिशन ने बॉयकॉट कर दिया। बिलावल हाउस की तकरीब में कोरोना एसओपीज़ कमाल के थे। अपनी जान कीमती, बाकी इनकी नज़र में भेड़ बकरियां हैं। कमेटी कोरोना के ऊपर एक बनी थी, उसके ऊपर परसों इजलास बुलाया जाता है, अपोजिशन उससे बायकॉट करती है। ये तो आए हैं कि हमने कोरोना फैलाओ मुहिम चलानी है। ये तो इस वक्त कोरोना फैलाओ मुहिम की तरफ जा रहे हैं। इनकी नजर में पार्लियामेंट जो है वो चोरी बचाने का और जमहूरियत चोरी करने का नाम है। बिलावल हाउस में तकरीब है। पहले तो एसओपीज़ तो कमाल के महदूद लोग हैं, उसके बाद कहा जाता है कि पहले कोरोना टेस्ट लेके आओ। मतलब इनकी जान कीमती, बाकी जो है वो भेड़ बकरियां है। और अगर इन्होंने इस्तीफे दे दिए, क्योंकि इस्तीफे की ऑप्शन भी वो देख रहे हैं, आप कबूल करेंगे इस्तीफे? आगे सुनिए, बिल्कुल बिस्मिल्लाह कीजिए, इलेक्शन करा देंगे उसके ऊपर। उनकी सियासत तो वैसे भी खत्म हो चुकी है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं करप्शन के महाराजों का खराब मईशत का बयानिया दफन हो गया। नवंबर 2020 में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 20% इजाफा हुआ। फार्मास्यूटिकल अशिया की बरामदात में भी 20% इजाफा हुआ। एक माह में सर्जिकल अशिया 11%, ख़वातीन के गारमेंट्स 4% ज़ायद बरामद हुए। अब मैयत, बीमारी और मकारी की सियासत ही इनका मुक़द्दर है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि कोरोना की दूसरी लहर पहले की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक है। आवाम एहतियात करें और मास्क लाजमी पहने। पीडीएम टोला आवाम को मनफी सियासत की भी भट्टी में झोंकने के दर पे है। सूरत हाल ख़तरनाक है। पीडीएम हर धर्मी का मुजाहरा कर रही है। उनका मजीद कहना था कि इंसानी जिंदगियां निगलने वाली मनफी सियासत इंतहाई काबिल मजम्मत है। ऐसी सियासत करने वालों का हशर पहले भी बुरा हुआ और आइंदा भी बुरा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का टिम्बर माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन। दियामिर और गिलगित में दरख्तों की कटाई का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम से राबता करके इंक्वायरी की हिदायत कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में टिम्बर माफिया के खिलाफ सख्त सजाओं पर मुश्तमिल ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस के जरिए एमनेस्टी कल्चर का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया गया। दरख्तों की गैर कानूनी कटाई में मुलव्विस अनासिर को सख्त सजाएं मिलेंगी। और अब आपको बताएं कि लाहौर सियालकोट मोटरवे के महमूद बूटी इंटरचेंज पर धुंध का राज है। दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसात में 7 अफराद जख्मी हो गए। मुसाफिरों का कहना है कि हेल्पलाइन पर कॉल्स करते रहे लेकिन मोटरवे को बंद नहीं किया गया। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे यार मोहम्मद।
सियालकोट की जानिब से आने वाली गाड़ी रात गए शदीद धुंध के बायस फुटपाथ से टकरा गई, जिसके बाद यके बाद दीगरे दर्जनों गाड़ियां मुसलसल 5 घंटे तक आपस में टकराती रहीं। पहले गड्डी 4 बजे उस तो बाद कई गड्डियां इंतजामिया सब आराम न बैठी सोते, कोई परवाह नहीं, कोई अलर्ट नहीं दिया गया। यहाँ पे पूरे टूल प्लाजा के ऊपर देखो, आप अपना कैमरा घुमाओ, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, हैजर्ड लाइट्स कोई नहीं है, किसी गाड़ी की कोई लाइट नहीं है, कोई हॉर्न नहीं है यहाँ पे। मुसाफिरों का कहना था कि हेल्पलाइन पर मुतअद्दिद बार कॉल्स की, शदीद धुंध के बावजूद मोटरवे को बंद किया गया और ना ही कोई हिफाजती इकदाम किए गए। लोगों अपनी मदद आप सिर्फ शोर मचा के लोगों को बता रहे कि आगे टूल प्लाजा है, आगे टूल प्लाजा है, लेकिन गाड़ी का शीशा बंद हो तो क्या आवाज जाती है उसके अंदर। अभी ये हमने खुद आगे पुलिस वालों का सायरन ऑन कराया कि खुदा का वास्ता है सायरन ऑन कर दे, कम से कम पीछे गाड़ी आने वाले को थोड़ा सा तो इंडिकेट हो। शदीद धुंध के बायस लाहौर शेखुपुरा मोटरवे सेक्शन को तो बंद कर दिया गया, अलबत्ता लाहौर सियालकोट लिंक रोड को बंद नहीं किया गया। पंजाब पुलिस और मोटरवे पुलिस एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालती रहीं। कैमरामैन दानिश नसीम के साथ यार मोहम्मद, ARY न्यूज, लाहौर। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।